दोस्तों, तालिबान ने चीन के दरवाजों पर भी दस्तक दे दी। चीन के साथ भाई बंदी और सरमायाकारी पीछे रह गई। तालिबान के दस्तों ने पाक अफगान सरहद के बाद तालिबान जंगजू चीन के रास्ते चल पड़े। अफगानिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोशिशें करने वालों को ही तालिबान ने निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान के बाद चीन की सरहद पर क्यों अलर्ट जारी किया गया है, और अगर तालिबान ने चीन की सरहद पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इसके नताइज क्या होंगे। माहिरीन ने खबरदार करना शुरू कर दिया। तालिबान क़यादत आंखें फेरने लगी। तालिबान और चीन के माबैन किए गए मुआहदों का मुस्तकबिल क्या होगा, और चीन सरहदों पर तैनात फौज को क्या हुक्म दे सकता है। तालिबान ऐसे वक्त में चीन और पाकिस्तान के साथ बमबार क्यों तैनात कर रहा है, और ऐसे में जब तालिबान को अंदरूनी तौर पर दाइश जैसी जमात का सामना है। आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू के बारे में तमाम वजाहत आपके सामने रखने के साथ साथ वीडियो के अगले हिस्से में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने पाक अफगान सरहद पर बाढ़ के हवाले से क्या बयान जारी किया है। दोस्तों, तालिबान ने अपनी आंखें फेरना शुरू कर दी हैं। अगर यूं कहा जाए कि अब तालिबान वो नहीं रहे जो कि अगस्त में थे तो सही होगा, क्योंकि तालिबान जंगजुओं ने हमसाया ममालिक की सरहदों पर अनोखा काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, देखते देखते अपने ही इन वादों से दस्तबरदार होते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने इक़्तिदार में आते हुए और इससे कबल पाकिस्तान और चीन के साथ किए थे। उन वादों में से सबसे अहम तरीन बयान ये थे कि तालिबान किसी भी सूरत अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन शायद वो ये कहना भूल गए कि वो खुद भी कभी हमसाया ममालिक के अमन को ख़राब नहीं करेंगे। दोस्तों, तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही चीन, पाकिस्तान और ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो तीन ममालिक हैं जिनकी सरहदें अफगानिस्तान के साथ लग गई हैं, अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, और यही ममालिक अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ तालिबान बदले या क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुत्सल सरहद पर अजीबोगरीब काम शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के लिए तो नाकाबिले कबूल था ही, लेकिन चीन भी तालिबान के इस इक़्तिदाम से न बच सका। दोस्तों, तालिबान के लिए बैरूनी मुदाखलत की तारीफ सिर्फ इनका अपना मुल्क था, जिसमें उन्होंने किसी दूसरे को बात करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। लेकिन जैसे ही बात दूसरे मुल्क की आई तो सरहद पर मुजाहिदीन को भेजकर बाढ़ भी उखाड़े और खुदकुश हमलावर भी भेज दिए। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों में पाक अफगान सरहद से बाढ़ उतारने और सरहद पर कशीदगी बढ़ाने के बाद तालिबान ने एक और मुल्क चीन का रुख कर लिया और वहां पर खुदकुश बमबार तैनात करने का फैसला किया है, जो कि चीन के लिए एक बहुत तशवीश की बात है। दोस्तों, इस पर ज़ैबुल्लाह मुजाहिद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की फ़ौज में ज़रूरत की बुनियाद पर ख़वातीन की भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगान आर्मी के साबिक माहिरीन भी मुस्तकबिल की फ़ौज का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान फ़ौज ने खुदकुश बमबार दस्ता तैयारी में तेज़ी लाते हुए खुदकुश बमबारों की भर्ती शुरू कर दी गई है। दोस्तों, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से एक बयान में कहा कि सुसाइड बॉम्बर से लेस ये स्पेशल बटालियन मुस्तकबिल में अफगानिस्तान आर्मी का हिस्सा होंगी। खामा न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान के डिप्टी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि खुदकुश बमबार दस्तों से तैयार ये स्पेशल फोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत रहेगी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान की फ़ौज में ज़रूरत की बुनियाद पर ख़वातीन की भर्ती की जाएगी और अफगान आर्मी के साबिक माहिरीन भी मुस्तकबिल की फ़ौज का हिस्सा होंगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में ऐसे बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इन सुसाइड बॉम्बर को ताजिकिस्तान के साथ लगे शुमाली सरहद पर तैनात करेगा, लेकिन ज़राए ने ऐसी किसी भी खबर की तस्दीक नहीं की है। दोस्तों, हालात की संगीनी को देखते हुए दस्ते के इस्तेमाल के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने कहा था कि वो 1 लाख सिपाहियों की फ़ौज तैयार करने का फैसला कर चुके हैं। वजारत दिफा ने कहा था कि नई फ़ौज से जुड़ी तैयारियां जारी हैं और अफगानिस्तान अपनी तरजीहात की बुनियाद पर इस फ़ौज को तैयार करेगा। वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख़वारज़मी ने यह भी कहा था कि जब नए जवानों का इंतखाब हो जाएगा तो उन्हें दस्तों में शामिल करके उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बाढ़ को लगाने में पाकिस्तानी शुहदा का खून शामिल है। न सिर्फ मुकम्मल होगी बल्कि कायम भी रहेगी। इस बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, उन्हें महफूज बनाना है। ये उनकी बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मसले अब्बास के तर्जुमान का मजीद कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और दोनों तरफ बसने वाले लोगों की सिक्योरिटी, आमदोरफत
और तिजारत को रेगुलेट करने के लिए ये मौजूदा वक्त की अशद ज़रूरत है। याद रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद सोशल मीडिया पर मुसलसल ऐसी वीडियो गर्दिश करती रही हैं जिनमें सरहद पर सिक्योरिटी के लिए नस्ब खारदार तारों को उखाड़े हुए देखा जा सकता है। इन वीडियोस के बाद अफगान तालिबान की जानिब से ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि वो इस सरहद ड्यूरेड लाइन को तस्लीम नहीं करते। ताहम अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमा अब्दुल क़हार बिल्खी ने कहा, तालिबान हुकूमत मसाइल के हल के लिए अफ़वाम व तफ़हीम बातचीत और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखती है, इसीलिए इस मसले बाढ़ उखाड़ने के वाक़यात को सिफारती तौर पर हल किया जाएगा। DGI-SPR का कहना था कि अफवाहों, गलत फहमियों और स्पाइलर्स का सदबाब करने के लिए मकामी तौर पर पेश आने वाली इक्का दुक्का वाक़यात बाढ़ को नुकसान पहुँचाने को बुर्दबारी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हुसूल मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अतराफ हुकूमती सतह पर इस हवाले से मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सन 2021 में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अहम ऑपरेशन दवातुई किया गया जिसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर मुकम्मल रियासती रट बहाल हुई है। वज़ारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख़वारज़मी ने यह भी कहा था कि जब नए जवानों का इंतखाब हो जाएगा तो उन्हें दस्तों में शामिल करके उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बाढ़ को लगाने में पाकिस्तानी शहदा का खून शामिल है। न सिर्फ मुकम्मल होगी बल्कि कायम भी रहेगी। इस बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं, उन्हें महफूज बनाना है। ये अमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मसले अफवाज के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और दोनों तरफ बसने वाले लोगों की सिक्योरिटी, आमदोरफत और तिजारत को रेगुलेट करने के लिए ये मौजूदा वक्त की अशद ज़रूरत है। याद रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान के बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद सोशल मीडिया पर मुसलसल ऐसी वीडियो गर्दिश करती रही हैं जिनमें सरहद पर सिक्योरिटी के लिए नस्ब खारदार तारों को उखाड़े हुए देखा जा सकता है। इन वीडियोस के बाद अफगान तालिबान की जानिब से ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिनमें कहा गया है कि वो इस सरहद ड्यूरेड लाइन को तस्लीम नहीं करते। ताहम अफगान दफ्तर खारजा के तर्जुमा अब्दुल क़हार बिल्खी ने कहा, तालिबान हुकूमत मसाइल के हल के लिए अफ़वाम व तफ़हीम बातचीत और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखती है, इसीलिए इस मसले बाढ़ उखाड़ने के वाक़यात को सिफारती तौर पर हल किया जाएगा। DGI-SPR का कहना था कि अफवाहों, गलत फहमियों और स्पाइलर्स का सदबाब करने के लिए मकामी तौर पर पेश आने वाली इक्का दुक्का वाक़यात बाढ़ को नुकसान पहुँचाने को बुर्दबारी और मुकम्मल एहतियात से हल करना है ताकि बुनियादी मकसद यानी अमन का हुसूल मुमकिन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अतराफ हुकूमती सतह पर इस हवाले से मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि सन 2021 में शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अहम ऑपरेशन दवातुई किया गया जिसके नतीजे में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर मुकम्मल रियासती रट बहाल हुई है।